रात के 11:30 बज चुके थे। शहर की सारी आवाजें अब थम चुकी थीं, लेकिन एक छोटा सा कमरा जो तीसरी मंजिल पर था, उसकी बत्ती अब भी जल रही थी। उस कमरे में एक लड़का बैठा था, अपने पुराने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत अब भी जिंदा थी। उस लड़के का नाम था अरविंद। अरविंद की उम्र सिर्फ 21 साल थी, लेकिन उसने जिंदगी के इतने थपेड़े झेले थे जिन्हें सोचकर कोई भी हैरान हो जाए। उसका बचपन एक छोटे से गांव में बीता, मिट्टी का एक छोटा सा घर और 2 वक्त की रोटी के लिए माँ बाप की दिन रात मेहनत। अरविंद के पिताजी दर्जी थे और उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी। घर में ना टीवी था, ना कोई और साधन, लेकिन हर शाम माँ चूल्हे के पास बैठाकर उसे कहानियां सुनाया करती थी। कभी किसी राजा की कहानी, तो कभी किसी गरीब लड़के की जो मेहनत करके कुछ बड़ा बना। अरविंद उन कहानियों में खो जाता था। शायद वहीं से उसने सपने देखना शुरू किया। 10वीं कक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। लोग हैरान थे। जो लड़का टूटी हुई चप्पलों में स्कूल जाता था, उसकी तस्वीर अब अखबार में छप रही थी। लेकिन अरविंद जानता था यह तो सिर्फ शुरुआत है। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उसने गांव के सरकारी स्कूल से की, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, IIT में पढ़ने का। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे गांव का लड़का, ना अंग्रेजी आती है, ना कोचिंग कर सकता है, IIT करेगा। लेकिन अरविंद ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपने पुराने मोबाइल में YouTube से वीडियो देखकर पढ़ाई शुरू की। दिन में वह खेतों में काम करता और रात को पढ़ता। एक दिन तो हालात इतने खराब हो गए कि पढ़ने के लिए उसके पास रोशनी भी नहीं थी। तब उसने पुराने केरोसिन वाले दिए में बत्ती डालकर पढ़ाई की। जब परीक्षा देने का दिन आया तो सेंटर गांव से 70 किलोमीटर दूर था। बस का किराया भी नहीं था। उस दिन उसके पिताजी ने अपनी सिलाई मशीन बेच दी ताकि उनका बेटा परीक्षा दे सके। उस दिन अरविंद सिर्फ एक परीक्षा नहीं दे रहा था, वो अपने सपनों, माँ की कहानियों और पिता की मेहनत को अपने कंधे पर लेकर बैठा था। परिणाम आया, अरविंद ने IIT निकाल लिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग मिठाई लेकर आए। जिन्होंने कभी ताने मारे थे वो भी अब बधाई देने लगे। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। IIT की फीस, रहने का खर्च और किताबों के लिए पैसे नहीं थे। गांव के कुछ लोगों ने मदद की, कुछ पुराने छात्रों ने हाथ बढ़ाया और एक NGO ने उसके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया। अरविंद शहर पहुंचा। नई दुनिया, नई जिंदगी, लेकिन परेशानियां अब भी साथ थीं। जहां बाकी छात्र महंगे लैपटॉप और कपड़े पहनते थे, वहां अरविंद के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और एक सेकंड हैंड लैपटॉप। उसी लैपटॉप पर उसने कोडिंग सीखनी शुरू की। रात भर लैब में बैठा रहता। कई बार सोता भी नहीं था। उसके पास पार्टी करने का समय नहीं था। हर दिन उसके लिए एक जंग थी, अपने अतीत से, अपनी गरीबी से और अपने आप से। तीसरे साल में उसने एक ऐप बनाया जिसका नाम था प्रयास। यह ऐप गांव के बच्चों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा देता था, वो भी आसान भाषा में। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन एक बड़े उद्योगपति ने उसकी कहानी पढ़ी और उसका ऐप देखा। उन्होंने अरविंद से कहा, बेटा तुम्हारे अंदर आग है, इसे कभी बुझने मत देना। वही दिन था जिसने अरविंद की जिंदगी बदल दी। उसे फंडिंग मिली, एक टीम मिली और आज वही प्रयास ऐप देश के 15 राज्यों के 50,000 से ज्यादा बच्चों तक पहुंच चुका है। आज अरविंद को बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाता है। इंटरव्यू में लोग पूछते हैं, आपकी सफलता का राज क्या है? अरविंद मुस्कुराकर कहता है, राजा कुछ नहीं है, बस मेरी माँ की कहानियां और पापा की सिलाई मशीन। एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि आप हार सकते हैं? अरविंद ने जवाब दिया, डर तो लगता था बहुत बार, लेकिन मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता था, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? जवाब आता था, तो फिर वही जिंदगी जीऊंगा जो अभी जी रहा माया थी। और जब खोने को कुछ नहीं होता तो इंसान सबसे बड़ा खेल खेलता है। अरविंद की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह हर उस लड़के की कहानी है जो सपने देखने की हिम्मत करता है, जो गरीबी से नहीं डरता और जो जानता है कि हर असफलता में एक सीख छिपी होती है। आज भी जब अरविंद अपने गांव जाता है तो उसे वही मिट्टी की खुशबू सबसे ज्यादा सुकून देती है। वह आज भी अपनी टूटी हुई चप्पल को संभाल कर रखता है, याद दिलाने के लिए कि वह कहां से चला था। कई बार जिंदगी हमें पूरी तरह खाली कर देती है, लेकिन वही खालीपन हमें कुछ नया बनाने का मौका देता है। जब सब कुछ टूटता है तभी हमारे अंदर कुछ नया बनता है। हर किसी के पास अरविंद जैसे साधन नहीं होते, लेकिन हर किसी के पास एक जज्बा होता है, एक आग होती है जो कहती है, एक बार और कोशिश कर, शायद यही आखिरी धक्का हो जो किस्मत का दरवाजा खोल दे। ऐसी और कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।